कॉलेज तो वो है हमारा ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट। तो अभी मैं लस्सी और छाछ से मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने क्या किया देखो। सो हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन ये है कि आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, रात को सो नहीं पाए थे। तो कैसे भी करके आप आदत बनानी है। जैसे पिछले ब्लॉग में हमने देखा था कि हम आदत बना रहे कि हम जल्दी जल्दी सुबह उठेंगे, तो दिन काफ़ी अच्छा जाता है, लगता है बहुत ही काम हो गया। तो उसकी हैबिट बनाने के लिए आज बहुत जल्दी उठ गए, फिर से करीबन 6 बजे के आसपास। और अभी हमें कुछ देर घंटे पढ़ाई करेंगे, रिचुअल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कॉलेज भी जाएंगे। हमारा कॉलेज भी शुरू हो गया है, तो हमें कॉलेज भी कुछ घंटे जाके कम से कम अटेंडेंस बनाना होगा। सो पढ़ाई में पहले हम अपना डिवीजन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा जो नोट्स था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कॉलेज जाएंगे। पहले 1.5 साल में आज पहला दिन मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब मैंडेटरी हो गया है, दैट अटेंडेंस बहुत ही रिजिड हो गई है, तो शायद हमें उसके लिए कॉलेज जाना पड़े अब रेगुलरली। बट एनीवे, तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विल गो टू कॉलेज। सो फिर मैं ब्रेकफास्ट करके कॉलेज निकल लेता हूँ। तो हम कॉलेज आ चुके हैं और बहुत दिन बाद आए हैं। बहुत दिन बाद क्या, इनफैक्ट 1.5 साल में पहली बार मैं आया हूँ। तो सब सीन्स नए नए हैं, टीचर भी नए मिलेंगे, बट लेट्स सी व्हाट्स द एक्सपीरियंसेस हियर। सो मेन गेट के अंदर जाते ही हमें ये नज़ारा मिलता है जहाँ बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। तो फाइनली हम अपने इंग्लिश क्लास में जाते हैं। तो ये फिरोज सर, इनफैक्ट मैं आज इनसे पहली बार मिला हूँ। सो हम थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज वो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, बट मुझे कुछ समझ में आता नहीं, बिकॉज मैं बीच में ज्वाइन करता हूँ और थोड़ी रीडिंग कर लेता हूँ। और ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे बाद रीडिंग करने के बाद हमारा आज का सेशन खत्म हो जाता है। सो गाइज, यही है हमारा कॉलेज। तो वो है हमारा ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट। तो अभी मैं क्लास यहाँ से करके निकला हूँ और उसके बाद फिर वहाँ जाना है। तो अभी हमारा सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस का पेपर बाकी है, मतलब अटेंडेंस बनाना। तो उसके बाद हम अभी पॉल साइंस में जाएंगे। यहाँ जो आप बच्चों की भीड़ देख रहे हो ना, इनफैक्ट एक कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस उतनी मैंडेटरी है नहीं। बट अब जो रूल आया है नया गवर्नमेंट की तरफ से, तो अटेंडेंस यू हैव टू कीप एटलीस्ट 75%। तो इसके कारण बहुत आप भीड़ जो देख सकते हो वो इसीलिए है, नहीं तो यहाँ कोई दिखता नहीं है इस टाइम। सो इंग्लिश ऑनर्स का पहला क्लास ख़त्म करने के बाद हमारा जो दूसरा क्लास होता है वो पॉलिटिकल साइंस का होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में मुझे हमेशा से बहुत रुचि थी, तो मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और सर हिंदी में पढ़ा रहे थे, एंड आई कांट टेल यू दैट एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। सर हाउस ऑफ कॉमन में जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और उसके ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर भी राजा होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका क्या होती है इसमें, क्योंकि तो उसके बाद हम थोड़ी देर और पढ़ाई करते हैं और हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास ख़त्म हो जाता है। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट एक प्री कंसीव नोशन था कि पढ़ाई नहीं होती है, बट पॉलिटिकल साइंस की टीचर ने क्या पढ़ाया है यार, मतलब शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करके, मतलब जिस तरीके से पढ़ाया है हमें पॉलिटिकल साइंस। मैंने उतना अच्छा पॉलिटिकल साइंस मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पॉलिटिकल साइंस के क्लास और कंटिन्यू करूँ, बिकॉज पॉलिटिक्स में मुझे खासा रुचि है, तो इट विल हेल्प मी आउट। सो अभी हमारे पास कुछ खाने के लिए तो है नहीं, तो फिलहाल के लिए ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि छाछ पी लेते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू यूज सम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स व्हेन इट कम्स टू फूड आउटसाइड होम। तो ये हो गया छाछ और ये लस्सी। इनफैक्ट ये लस्सी उतनी हेल्दी नहीं है बिकॉज में बहुत चीनी है, एटलीस्ट ये तो हम पी सकते हैं। सो लस्सी और छाछ से मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने क्या किया देखो कि ये जो शाम का डाइट था ना, जो ड्राई फ्रूट्स थे और केले थे कैलोरी सरप्लस के लिए, तो उसको मैं अभी खा रहा हूँ, बिकॉज अब कोचिंग में जाना है शाम को, तो फिर उसके बाद शायद नहीं खा पाऊंगा, वक्त नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं इसको अभी कंप्लीट कर ले रहा हूँ। तो दूसरे सेशन में हम विकास द्रव्याकृति सर का थोड़ा सेशन देखते हैं। मुझे ये इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, और उसके बाद उस पर थोड़ा टाइम देने के बाद हम अपना मैथ्स एज यूजुअल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जो 2 घंटे का सेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे IIM के जो कोर्सेज थे वो खत्म हो चुके हैं। तो IIM के कोर्सेज मैंने कुछ दिखाए थे आपको कि आज मेरा कोर्सेज खत्म हो गया, शायद वो एंटरप्रेन्योर पीपल मैनेजमेंट पे था। तो इट वाज अ वेरी गुड कोर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं उन कॉलेज में अगर जाऊँ फ्यूचर में पढ़ने के लिए, तो मुझे ये प्रोफेसर्स मिल जाए, उनको बता पाऊँ ये बात कि मैं आपसे पहले ही पढ़ चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज। तो एनीवे, एक्सपीरियंस वाज गुड। आज एक कोर्स खत्म हो गया, इस महीने एक और कोर्स खत्म करना है, तो कंपैरेटिवली 2 कोर्स हो जाएंगे। 2 कोर्स इस महीने खत्म करना है और एक इंटर्नशिप भी करना है। तो यस, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू फोकस ऑन। अभी के लिए करीबन 5 बज रहे हैं और 10-15 मिनट बाद मेरा कोचिंग शुरू हो जाएगा। सो हमें वहाँ भी जाना है। सो वी हैड अ लंच और हम कोचिंग जाएंगे।
सो यही है हमारा कोचिंग। तो इस तरफ बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इस तरफ मौर्य लोग आता है और डाक बंगला चौराहा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ पटना। और इस तरफ से आप चले जाइए इस्कॉन टेम्पल। तो ये है रास्ता कोचिंग। तो इट इज़ इन डाक बंगला चौराहा। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस मैंने बता दिया आपको। सो आज हमारे कोचिंग में मैथ्स की क्लासेस थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के। तो लास्ट कुछ समय से जब से मैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्री बना रहा हूँ ना, तो मुझे मैथ्स में खासा मज़ा आ रहा है। और साथ में जब व्लॉग्स बनाने के चक्कर में थोड़ा और डिसिप्लिन हो गया हूँ, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही बढ़ गई है। सो फाइनली 2 घंटे के बाद हमारे क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं और हम घर को निकल लेते हैं। तो घर जाते वक्त हम थोड़ा स्टेशनरी का सामान ले लेते हैं। और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, सब बहुत बिजी थे उसमें। सो फाइनली इसके बाद हम घर चले जाते हैं। फाइनली हमने कोचिंग से आ चुके हैं। तो अभी तक का दिन तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत नींद आ रही है, बिकॉज नींद पूरी हो ही नहीं है ढंग से आज। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग कह रहे थे कि नींद पूरी नहीं हो रही है, आप नींद पे ध्यान दो। नींद पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, बट क्या हो रहा है ना कि मतलब थोड़ा शेड्यूल यहाँ वहाँ हो जा रहा है। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग सफिशिएंट, बट कहीं ना कहीं आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी करीबन 8 बज रहे हैं और अभी कोई चारा नहीं है, हमें फिजिकल एक्टिविटी तो करनी होगी। सो आई एम गोइंग टू जिम। सो जिम पहुँचने के बाद हम अपना आज का वर्कआउट शुरू कर देते हैं। अरे मेरे लिए पानी छोड़ दे ला। भाई के लिए पानी छोड़ रहे भाई। राम राम भाई सारे ने। अपना बनाओ अपना। पहला दिन है। अंकित भैया का कॉपी मत करो। राम राम भाई। राम 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 राम। आज मेरा पहला दिन था जिम का। और तेरा ही आखिरी दिन भी है। इतना दंड मारा, दंड लाइक नहीं बचा। वो दंड मिल गया इसको। चलो। सो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अभिषेक के साथ 2-2 हाथ किया जाए। सो अभिषेक से बुरी तरीके हारने के बाद ये मेरी सेल्फी। तो फाइनली अब हमारा जो जिम है वो हो चुका है। तो आज बहुत ही लाइक इंटेंस वर्कआउट था, तो बहुत मज़ा हुई है। सो फाइनली वी आर एंडिंग आवर वर्कआउट हियर। अब हम घर जाएंगे, देख सकते हैं कुछ कर पाएंगे तो, एंड देन प्रॉब्ली विल एंड आवर डे, क्योंकि बहुत सुबह से उठे हुए हैं। सो फाइनली आज का हमारा सब काम खत्म हो चुका है। तो हमने दोपहर में पढ़ाई भी कर ली, सुबह भी पढ़ाई कर ली, कॉलेज भी चले गए, कोचिंग भी चले गए, जिम भी चले गए। तो इनफैक्ट सही है, मतलब 2-3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी और साथ में कोचिंग भी था, कॉलेज भी था। तो इट इज़ गुड। लाइक सबसे अच्छा काम आज ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी उठ गया आज, करीबन 6-7 बजे के करीब। और इसलिए मैं जल्दी बेड पे जा रहा हूँ। मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है, बट मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ और मैं बेड पे जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो रूटीन है सुबह उठने वाला वो फॉलो सके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज भी मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मतलब दिन कुछ ज़्यादा ही भरा था और बहुत सारे काम भी हो गए। सो आई थिंक फॉलोइंग दिस रूटीन आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे अब ये पता चल गया है। सो एनीवे, ऑन दिस आई रेस्ट एंड आई होप यू ऑल आर वेल। तो ख्याल रखिए आप सब। जल्दी हम लोग एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। रब मेहर करे आप सब पे। बाय बाय।